सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे जो मेरा सरमाया है, मेरी कमाई है, जो मैंने अपने तजर्बे में पाया है, ऐसे जोग मैं आपसे हमेशा शेयर करता रहता हूँ। उसी कड़ी में आज एक ऐसा जोग आपको बताने जा रहा हूँ जो कि एक बार आप अगर बना लोगे तो आप सिर्फ कुछ ही खुराकों में, चंद खुराकों में, आपको कितनी भी पुरानी से पुरानी नामर्दी है, समस्या है, तो आपकी कुछ ही खुराकों में दूर हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस जोग को आप 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और हो सके तो इस जोग का इस्तेमाल आप या तो ठंड के मौसम में करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने कभी भी बेफालतू का कोई वादा, कोई दावा इस संबंध में कभी नहीं किया है। जो अपने तजर्बे में मैं चीज़ें लेके आता हूँ तो सिर्फ वही आपसे शेयर करता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा जोग है। ज़िंदगी में एक बार मैं बना चुका हूँ, अभी इसको दूसरी बार बनाने का, निर्माण करने का सोच रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। तो बहुत ही अच्छा जोग है। इसको इस्तेमाल करने के बाद आपका रंग रूप निखरेगा, चेहरा जो है लाल टमाटर की तरह हो जाएगा। और नामर्दी, नपुंसकता, हार्मोन्स की जो है अनबैलेंस हो जाना, टेस्टोस्टेरोन की कमी होना, ये सभी समस्याएं आपकी ये कुछ खुराकों में दूर कर देगा। हालांकि इसका निर्माण काफ़ी मुश्किल है, ये मैं आपसे पहले ही बता दूं, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार निर्माण कर लेंगे तो वैद्य मित्र भी इसको बना सकते हैं और बना के अपने क्लिनिक पे ज़रूर इस्तेमाल करें, अपने रोगियों को करवाएं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 40 ग्राम सिंगरफ, जिसकी आपने 20-20 ग्राम की 2 डलियां कर लेनी हैं। बढ़िया बड़ी सिंगरफ अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो सिंगरफ अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो 20 ग्राम की सिंगरफ की डली आपने एक तरफ रख देनी है, और 20 ग्राम की डली को आपने जो इंद्रायण जिसे बोलते हैं, कौड़तुंबा, आजकल खेतों में आसानी से मिल जाता है, उसके फल में रख के आपने 250 ग्राम उपले के चूरे की आग देनी है। उपले का चूरा जो है ज़्यादा ना हो, ज़्यादा बड़ी उपले ना हो, नहीं तो सिंगरफ जो है उड़ जाता है। तो इसलिए इस विधि से आप 50 जो है इंद्रायण के फल, जिसे कौड़तुंबा बोलते हैं, तो 50 बार आपने ये प्रोसेस करना है, बारी बारी कंटिन्यू। यानी पहले दिन करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से 50 इंद्रायण के फल में, यानी कौड़तुंबे के फल में 50 आपने 250 ग्राम उपलों की आग 50 बार देनी है। उसके बाद आप अपनी सिंगरफ की डली को निकाल लें। फिर आपने लेना है धतूरा, धतूरे के फल लेने हैं, ये भी 50 बार। इसी तरीके से अगर धतूरा काला मिल जाए तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर काला धतूरा ना मिले, सिंपल धतूरा मिल जाए तो भी कोई बात नहीं है, वो भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि धतूरा काला अवेलेबल हो जाए तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो इसी तरीके से धतूरे के फल में अंदर से बीज निकाल के किसी चाकू से, कर्द से, इस तरीके से अंदर से बीज निकाल लें और सिंगरफ की डली उसमें फिट कर दें। ऊपर से कपड़ मिट्टी करके या कोई आटा वगैरह लगा के उसको आग दे दें। तो धतूरे को जो है ऊपर से कपड़ मिट्टी ज़रूर कर लें और 250 ग्राम उपले के चूरे की आग दे दें। इस तरीके से बारी बारी आप 50 आग दे दें तो आप अपनी डली को निकाल लें। डली को निकालने के बाद अब आपने क्या करना है, 20 ग्राम आपने लेना है, 20 ग्राम लेनी है अफीम बढ़िया वाली। तो जो दूसरी सिंगरफ की डली हमने रखी थी, पहली बार हमने 2 सिंगरफ की डलियां 20-20 ग्राम की ली थी, 40 ग्राम सिंगरफ। तो दूसरी जो सिंगरफ की डली है उसको आप बारीक पीस लें और उसमें 20 ग्राम अफीम डाल लें। और ज़रूरत अनुसार आप उसमें, आपको जो साबुन का तेजाब होता है वो लेना है, आपने ज़रूरत अनुसार वो डालें, आप एक पेस्ट सा बना लें। और जो हमने इंद्रायण से और धतूरे से निकाली हुई डली है तो उसके ऊपर लेप कर दें। उसका लेप करने के बाद उसको अच्छे तरीके से जब उसका लेप हो जाए
तो उस पर कोई धागा वगैरह लपेट के 250 ग्राम देसी घी ले लें आप। तो किसी बर्तन में, छोटे बर्तन में डाल के, किसी कड़छी वगैरह में डाल के, तो उसको धागा ऐसे बांध के ऊपर लटका दें सिंगरफ की डली को, जो हमने उस पर पेस्ट किया है अफीम, सिंगरफ और अपना इसका साबुन के तेजाब के घोल का जो लेप किया है, तो उसको सूख जाने के बाद उस पर धागा बांध के तो उसको 250 ग्राम घी में लटका दें। तो इस विधि से जब आप उसको घी में लटकाएंगे तो उसको आप धीरे धीरे मंद मंद आग पे पका लें। जब वो पक जाए तो इसी विधि से दूसरी बार कर लें, फिर तीसरी बार कर लें, यानी 250 ग्राम घी हमने 3 बार इस विधि से हमने अपनी सिंगरफ तैयार करनी है। तो तीसरी बार जब तैयार हो जाए फिर आपने क्या करना है, 150 ग्राम लेना है आपने शुद्ध कुचला और 150 ग्राम मीठा तेलिया। इनको बारीक पाउडर कर लें और आग के दूध में इसको गूंथना है जैसे हम आटा गूंथते हैं। हालांकि प्रोसेस काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इस योग के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे को वॉइस मैसेज करके आप पूछ भी सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। लेकिन वॉइस मैसेज में आप डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं भी बात आपकी समझ जाऊंगा तो आपको समझाने में भी आसानी हो जाएगी। और इसको वैद्य मित्र या आयुर्वेद के जानकार ही बना सकते हैं, आम व्यक्ति इस योग को ना बनाने की कोशिश करे। तो अब आपने क्या करना है, जब आपका 250 ग्राम 3 बार घी वाला प्रोसेस पूरा हो जाए और जो आपका कुचला है उसका आपने जो कुचला और मीठा तेलिया हमने लिया है आग के दूध में, उसको गूंथ कर उसके 3 पेड़े बना लें। एक पेड़े को आप तवे पे रखें, उसके बीच में आप सिंगरफ की डली रखें और ऊपर कोई कौली वगैरह रख दें। और इस विधि से जब वो पेड़ा आपका सख्त हो जाए तो आप डली निकाल लें और फिर दूसरे पेड़े पे रख दें। फिर जब आपका वो पेड़ा सख्त हो जाए, जल जाए हल्की आग पे, तो वहाँ से निकाल लें। फिर आपने तीसरा प्रोसेस करना है, यानी 300 ग्राम हमारे पास मीठा तेलिया और कुचला था, तो 300 ग्राम उसका आटा जो हमने गूंथा था आग के दूध में, तो वो 100 ग्राम के 3 पेड़े हमारे बन जाएंगे। तो इस विधि से हम ये प्रोसेस भी पूरा कर लेंगे। ये प्रोसेस पूरा होने के बाद आप अपनी सिंगरफ की डली निकाल लें। आपकी सिंगरफ की डली बिल्कुल तैयार है। अब आपने क्या करना है, 6 ग्राम आपने स्वर्ण वर्क लेने हैं, 10 ग्राम आपने बढ़िया क्वालिटी की मोती पिष्टी लेनी है और 1 बोतल आपने रेक्टिफाइड स्प्रिट की लेनी है। ध्यान रखिए, रेक्टिफाइड स्प्रिट लेना है, या फिर बढ़िया वाली शराब कोई घर की निकाली हो, या फिर बढ़िया वाली ब्रांडी हो। तो इन तीनों में से आपको रेक्टिफाइड स्प्रिट, ब्रांडी या देसी शराब बढ़िया वाली, तो 1 बोतल आपने इसकी खपानी है। बूंद बूंद करके इसको खरल कराते जाएं और एक एक बूंद डालते जाएं, खरल करते जाएं, एक एक बूंद डालते जाएं। तो जब आपका ये जोग तैयार हो जाए तो आपने इसमें 3 ग्राम कस्तूरी, क्योंकि कस्तूरी आजकल बड़ी मुश्किल मिलती है, अगर कस्तूरी ना मिले तो जुंदबदस्तर डाल सकते हैं आप, 3 ग्राम अंबर और 3 ग्राम केसर, 10 ग्राम आपने डालने हैं इलायची के बीज, 10 ग्राम हींग और 10 ग्राम दालचीनी और 18 ग्राम डालना है आपने पुराना गुड़। तो इस विधि से अब इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके मिक्स कर लें। दालचीनी को, इलायची के बीज को और ये केसर वगैरह को पहले से ब्रीक करके इसी सिंगरफ में डाल दें। तो आप इसको ब्रीक कर लें और इसमें पुराना से पुराना गुड़ आपको पंसारी से मिल जाएगा, 18 ग्राम पुराना गुड़ लेना है और गुड़ डाल के आप इसकी एक एक रत्ती की गोलियां बना लें। तो अब आपकी ये दवाई जो सिंगरफ है वो तैयार है। तो अब आपने कैसे इसका इस्तेमाल करना है, एक गोली आपने कम से कम आधा किलो दूध, उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच देसी घी के डाल के आपने सुबह और शाम को 3 या 4 दिन में आपको इसका परिणाम मिल जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपको पता ही है, मैंने कभी भी झूठा दावा नहीं किया है किसी भी औषधि के बारे में। जो चीज़ें जितने दिन में रिजल्ट देती हैं उसको उसी हिसाब से मैं बताता हूँ। अगर आपके लीवर में गर्मी है तो ये योग इस्तेमाल करने से पहले कोई लीवर का काढ़ा ले लें, लीवर का टॉनिक ले लें। अगर कब्ज वगैरह रहती है तो पहले पेट साफ कर लें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ है तो इस योग की बजाय कोई और योग इस्तेमाल कर लें, फिर इसको ना इस्तेमाल करें।
तो जिन भाइयों को वात और कफ प्रकृति है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा योग है। जिनको पित्त है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी वैद्य के निरीक्षण में, वैद्य के देख रेख में। और 3 से 4 दिनों में आपको ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाएगा। आपके शरीर से उत्तेजना खत्म नहीं होगी और टाइमिंग आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, अर्ली डिस्चार्ज, सभी समस्याएं इस औषधि के इस एक योग से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अभी मैं इसका निर्माण करने जा रहा हूँ। किसी ने मंगवाना हो, किसी ने बनवाना हो तो वो भाई मेरे को ऑर्डर कर सकता है। बनाने में इसको कम से कम, क्योंकि अभी मैंने कौड़तुंबा इकट्ठा करवा लिया है, बनाने में इसमें कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे। तो जल्दबाजी किसी ने नहीं करनी है। दवाई हम उतनी बनाएंगे जितने हमारे पास ऑर्डर आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा योग है। और योग का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने उम्र, वजन, पेशाब का रंग, पेट की कोई समस्या है या नहीं है, ये सारी स्थितियां आप मेरे को ज़रूर बता दिया करें। क्योंकि ऐसे दवाई, महंगी दवाई अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पहले करंट प्रॉब्लम जो शरीर की ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप अपने शरीर में कोई करंट प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी ज़रूर उसको सॉल्व करना चाहिए, जो साथ साथ में दवाइयाँ चलानी चाहिए। तो लीवर वगैरह ठीक करना चाहिए, तो उसके बाद ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो अभी सर्दियाँ भी आ जाएंगी। अभी इसको जो है 8वां महीना चल रहा है, 9वें और 10वें महीने में इसका निर्माण हो जाएगा। तो 9वें महीने में ही हम इसका निर्माण कर लेंगे। तो किसी भाई ने मंगवाना हो, ऑर्डर करना हो, वो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9992473596 पे संपर्क कर सकता है। बहुत ही अच्छा योग है। आज तक जितने भी योग मैंने शेयर किए हैं सभी मेरे योग जो है परफेक्ट होते हैं। और किसी में कितने दिन में रिजल्ट मिलता है, किसी में कितने दिन में रिजल्ट मिलता है, लेकिन ये एक जो शरीर में करंट दौड़ता है तो करंट दौड़ने वाली बात है। बशर्ते कि आपकी दवाई विधि विधान से बनी हो, आपकी दवाई अच्छी सिंगरफ से बनी हो, अच्छी ब्रांडी हो, या फिर अच्छी कोई रेक्टिफाइड स्प्रिट है, अफीम है, ये चीज़ें अच्छी क्वालिटी की हों तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट ये दवाई देने वाली है। आप जो भाई चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जो कुछ वैद्य मित्र क्या करते हैं कि 5-4 आइटमें रख ली, जैसे पौंच बीज हो गया, अपना ये हो गया, सतावर हो गया, अश्वगंधा हो गया, तो इन्हीं की पुड़ियाँ बना बना के देते रहते हैं। जैसे कि आजकल का खान पान है, इसमें सिंगरफ, स्वर्ण, मकरध्वज, मोती, अवर्क, हजार पुट्टी ऐसी औषधियाँ कार्य करती हैं। तो मामूली दवाइयाँ आजकल कार्य नहीं करती हैं। तो अगर आप अच्छी दवाइयाँ बनवाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा खर्चा भी अफोर्ड करना पड़ेगा। तो आप बनवा सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। दवाई जो आपको कहेंगे वही आपको पर्चे पे लिख के देंगे। अगर वो दवाई में कोई 1% भी कमी हो तो जितनी पेमेंट आप हमें दे रहे हैं उसके डबल पेमेंट हम आपको देंगे। ये आपसे हमारा वादा है। पहले भी हम यही वादा करते थे, आज भी हम यही वादा करते हैं। तो जिन भाइयों ने मंगवानी हो या कोई और योग मंगवाना हो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दिया करें।